नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और सबसे पहले हथेली में एक चीज़ दिखाई दे रही है और चीज़ों आकार वगैरह के बारे में तो आपने सभी वीडियोज में देखा है, लेकिन इस हथेली में जो है रेखाओं का मिलन ऐसा हो रहा है कि बहुत सुंदर इसको कहा जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इनकी जीवन की रेखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो इनकी जीवन की रेखा है वो पूर्णतः धनुषाकार है। शुक्र पर्वत को बहुत अच्छी जगह दे रहा है और पीछे की तरफ पूरा जो है मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और रेखा कहीं पे छोटी नहीं है, कहीं पे टूटी नहीं है, कहीं पे ओवरलेस नहीं हुई है, कहीं पे जो है इसका तिल नहीं है, कोई राहु की रेखा इसको कहीं पे भी नहीं काट रही है। इसका मतलब है जीवन में न तो कोई गंभीर बीमारी आने वाली है, न तो जीवन में जो है बहुत बड़ा संकट कोई आने वाला है, न कोई दुर्घटना ही है, क्योंकि जीवन की रेखा बहुत अच्छी है। और उसके साथ साथ अगर जीवन की रेखा सही भी हो तो भी जो है आपने देखा होगा कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो जीवन में अप्रिय होती हैं, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार होते हैं या तो राहु की रेखाएं या मंगल मारक हो या कहीं ना कहीं जो है जो मस्तिष्क की रेखा हो, जो हृदय की रेखा हो। लेकिन यहाँ पे तीनों रेखाएं बड़ी सुंदर हैं, बड़ी स्पष्ट है। तो ये जीवन जैसा भी रहेगा लेकिन निरंतर उन्नति जीवन में रहेगी, पॉजिटिव सोच रहेगी और जीवन का आनंद भी उठाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है और हृदय की रेखा भी अच्छी है और साथ में धन और करियर की रेखा भी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। और एक स्पष्ट रूप से जो है आप अंग्रेजी का M अक्षर जो है यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ये अक्षर जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, ऐसे लोगों के ऊपर साक्षात जो है शिव और शक्ति, इन दोनों का जो मिला रूप होता है, अर्धनारीश्वर भगवान शिव शंकर का, ठीक है ना, शिव और शक्ति दोनों का, इनकी कृपा इनकी लोगों के ऊपर बनी होती है। और हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार, जो हिंदू मैथोलॉजी है उसके अनुसार जो है एक जन्म को महत्व नहीं दिया गया है, कई जन्मों को महत्व दिया गया है और उसका एक वैज्ञानिक कारण होता है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है इसमें हमें इसमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सुपर विज्ञान है। तो ऐसे लोगों ने पूर्व जन्म से जो है भगवान शिव और शंकर की जो है भक्ति कर रखी होती है। भले ही इस जन्म में उसने किसी भी जो है धर्म में जन्म लिया होगा, किसी भी जो है जाति में जन्म लिया होगा, किसी भी संप्रदाय में जन्म लिया होगा, लेकिन पूर्व जन्म में जो है उस व्यक्ति ने जो है शिव और शक्ति की बहुत अच्छी आराधना की है और उनका आशीष हमेशा जो है ऐसे लोगों के ऊपर बना रहता है। और इनके जो इष्ट देव हैं वो भी शिव और शंकर ही है, मानी शक्ति ही है। तो ये इनकी जितना शरणागति जाएंगे जीवन में समृद्धि की, सुख की और धन की प्राप्ति अच्छी खासी होगी। दूसरा, यहाँ पे ये M अक्षर है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने लिए नहीं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी जो है लकी माना जाता है और इसे लकी हाथ मानते हैं। दूसरा, ये धन की रेखा भी है। ये स्पष्ट रूप से अगर कहें तो धन का साइन है और ये साइन अगर बनता है तो ये संकेत करता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से 35वें से लेके और 55वें साल के बीच मजबूत स्थिति में रहेगा, मानी अच्छा खासा धन अर्जन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में करेगा। और इस रेखा का ये मतलब भी होता है कि जीवन में धन का आगमन ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो है विवाह के बाद तेजी से होता है। ईश्वर की कृपा है और 35वें से लेकर 55वें वर्ष तक जो है धन के मामले में, विशेषकर आर्थिक स्थिति के मामले में
आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस अक्षर का एक स्तंभ जो आपकी धन और करियर की रेखा है वो संकेत कर रही है आपको, और इस पे विशेष ध्यान देना आप। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये आर्थिक स्थिति किसी काम की नहीं रहेगी। इनका स्तंभ कह रहा है कि ये हृदय रेखा पे एकाएक रुक रही है और आगे बढ़ती हुई यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। अगर बढ़ रही है तो बहुत धुंधली है, लेकिन ये पुष्ट होगी। पर अभी ये संकेत कर रही, होगा नहीं, लेकिन संकेत कर रही है कि आप भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय लेंगे अपने जीवन काल में, और उस एक गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को पूरी तरह से अवरुद्ध कर लेंगे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। किस मामले में? धन के मामले में और करियर के मामले में। तो धन और करियर के मामले में जो भी डिसीजन लें वो पूरी तरह से सजग रह कर के, बड़ी सोच समझ कर लें। किसी के बातों में आकर या भावनाओं में बहकर जो है अपना डिसीजन न लें करियर और धन के मामले में। ये तो हुई इस अक्षर की बात, करियर की रेखा और इन रेखाओं की बात, जो ये चीज़ प्रथम दृष्टि से मिल रहा था आपकी हथेली में। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक हल्की रेखा बिल्कुल जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है और हृदय की रेखा में समाहित तो हो रही है, और बृहस्पति जो है हल्के रूप से जो है शनि की तरफ झुक रहे हैं, और शुक्र जो है थोड़ा बली ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखा जब जो है शुक्र इस तरह से बली हो जाता है ना, अत्यधिक विकसित हो जाता है ना, तो विपरीत सेक्स के प्रति ज़बरदस्त आकर्षण पैदा करता है और व्यक्ति के अंदर विपरीत के प्रति भोग संबंधी विचार उत्पन्न कर लेता है। अब जब ये भोग संबंधी विचार उत्पन्न करता है, आकर्षण उत्पन्न करता है, और दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसका मालिक भी यही है, ठीक है ना। और फिर अगर मंगल की पूरी युक्ति बन के हृदय रेखा पे जो है लाइन चली जाए तो व्यक्ति को जो है दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाता है, उसमें कमी आती है, कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेदता आने शुरू हो जाती है। और यहाँ पे विवाह की रेखा भी जो है इस तरह से उंगली की तरफ चली जाए, ठीक है ना, तो ऐसा व्यक्ति का डिवोर्स तो नहीं होता है, ये बात तो निश्चित है, डिवोर्स नहीं होता है। लेकिन कामकाज के सिलसिले में जो है ये थोड़ा सा दूर रहते हैं, ऐसी नौबत भी आ जाती है, ज़रूरी नहीं आएगी। आप उसको जो है जीवनचर्या को बदल के, जीवन को संतुलन करके इन चीज़ों से मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें होती हैं जब लक्षण दिखाई देने लगे, और साथ में अगर बृहस्पति भी हल्के रूप में शनि की तरफ आने लगे तो पारिवारिक समस्याएं भी जन्म लेने लगती हैं। तो आपको ये डरा नहीं रही है, ये कह रही है कि जो आर्थिक स्थिति है वो 55वें वर्ष तक बहुत अच्छी है, और इतनी अच्छी है उसके आगे जो है आपको किसी भी रूप में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस रूप में जो है भगवान शंकर जो है आपको कृपा दे देंगे और ऐसी मेहनत आप करेंगे जीवन में। लेकिन ध्यान रखना है कि भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय नहीं लेना है। शुक्र के प्रभाव में आकर जो है विपरीत के प्रति कितना भी आकर्षण हो, भोग संबंधी भावनाएं जन्म ले, लेकिन तो भी थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि ये थोड़ा बदनामी का वो करता है। और फिर ये रेखा मिल जाए तो अपना दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा जो है निराशा की ओर चला जाता है, और फिर बृहस्पति का शनि से युक्ति हो जाए तो पारिवारिक समस्याएं जन्म ले लेती हैं। तो इस ओर जो है आपको विशेष ध्यान देना है। और करियर और धन का जो ग्रह है, जो लकीर है, वो भावनाओं के वशीभूत होकर आप गलत निर्णय न लें। आर्थिक स्थिति और करियर की स्थिति ठीक रहे आपकी, जैसे 55वें वर्ष तक बहुत सुंदर योग बन रहे हैं आर्थिक स्थिति और करियर की स्थिति के, ठीक है ना। तो इसका मैं एक रात्रि का उपाय दूंगा आपको, ये ज़रूर करना है। अगर आपने विधिवत तरीके से किया तो इसमें जो बाधा है वो निश्चित निकल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों का सुख आपके जीवन में है। ये नहीं कहूँगा कितने बच्चे होंगे, लड़की होगी या लड़का होगा, ठीक है ना। हमें इस चीज़ की मनाही होती है, हम
न तो जो है पर्सनली बोल सकते हैं और न तो जो है हम वीडियो में बोल सकते हैं। ये ठीक नहीं है, हमारे समझ से ये ठीक नहीं है। हाँ, ये है कि बच्चों का सुख आपको मिलेगा और बच्चों के योग आपके बने हुए हैं, तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा जो है आपकी हथेली की ओर चले। वर्तमान समय में आप देखोगे ये भार पूरा उभरा हुआ है और एकदम जो है तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है। और ये जब भाग उभरा होता है, तेजोमय अवस्था में दिखाई देता है, तो ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य और प्रेम के महत्व को भी दिखाता है, ठीक है ना। और अति विकसित तो मैंने कह दिया, विपरीत के प्रति जो है आकर्षण पैदा करता है। और शुक्र अगर पूर्ण रूप से विकसित हुआ है तो ये व्यक्ति का जो जीवन है ना, ज़्यादातर मामलों में सौंदर्य की खोज में गुजरता है, लेकिन हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ भी आप काम करेंगे। थोड़ा दयालुपन, उदार दिल और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है, ये आपका शुक्र कह रहा है। लेकिन थोड़ा अनुकूल अगर स्थिति में ये आ जाता है, अनुकूल स्थिति में आने पे क्या होगा, आपका शुक्र और भी बेहतर होगा। निश्चित तौर पे शुक्र के बेहतर होने पर आपके पास ग्लैमर आने वाला है, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे और अच्छी घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे जूते पहनना, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये जो टेंडेंसी है, अच्छी लग्जरी गाड़ी की तरफ, लग्जरी जीवन की तरफ आकर्षण होना, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, अपने थॉट जो विचार है वो इसी और मोड़ना, ये आपके अंदर दिखाई दे रहा शुक्र के कारण। क्योंकि शुक्र जो है ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है, और जब ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है ना, तो चमक देता है, यश देता है, नाम देता है, चकाचौंध व्यक्ति को रखता है। तो आपका सुंदर शुक्र जो है यहाँ पे बेहतरी की ओर जाता हो दिखाई दे रहा है। भले ही जो है वर्तमान में ये ज़्यादा उठ गया, यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं, गौण रेखाएं भी आ गई हैं। थोड़ा सा ये इस रूप में मानसिक परेशानी देता है, विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता है। किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसके दृष्टिकोण से देखें तो अभाव की स्थिति थोड़ा बनी रहती है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है, ये थोड़ी है। मैं इसका जो है एक यौगिक आपको उपाय दूंगा, यौगिक कह रहा हूँ, एक वैज्ञानिक और यौगिक, इसमें धार्मिक नहीं है। शुक्र को जो है करने के लिए एक यौगिक उपाय दूंगा मैं, तो उसको जो है आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई जगह निश्चित नहीं चाहिए उसके लिए। आप योग की क्रियाएं कहीं पे भी कर सकते हैं। ये आपके बॉडी का पार्ट है, आपका इसका जो मस्तिष्क की नसें हैं, खून का संचार जो होता है हाथ में, वो मस्तिष्क और इसके एक ही साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहीं से बाकी नसों में जो है इसका खून का सर्कुलर होता है, ब्लड का सर्कुलर होता है। तो इसकी यौगिक क्रियाएं होती हैं, वो मैं आपको दूंगा, करिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी बृहस्पति की उंगली है ये पूरी तरह से मुड़ रही है, और जब ये मुड़ रही है तो मिडिल फिंगर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और जब इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को पैदा करती है, और ऐसे व्यक्ति के अंदर ये गुण आ जाते हैं कि वो ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हो जाता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्ति हो जाता है, और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर मौजूद हैं। ये उंगली कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे पूरा तो नहीं दिख रहा है, पर मिडिल फिंगर जो है शायद यहाँ पे अनामिका उंगली की तरफ, माने रिंग फिंगर की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। इसमें शनि के थोड़ा सा नेगेटिव गुण आते हैं, और व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पे ही सफलता की प्राप्ति करता है, ये चीज़ रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम रिंग फिंगर को देखें तो मिडिल फिंगर की तरफ पूरी झुकी हुई है,
तो नेम और फेम पाने की इच्छा भी प्रबल रहेगी। और ये उंगली जो है यहाँ पे बड़ी भी है, इंडेक्स फिंगर से जो है आपकी रिंग फिंगर बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये और भी अच्छा है। क्या अच्छा है? हिम्मती स्वभाव है। कैसी भी परिस्थिति आई हिम्मत नहीं हारेंगे, हिम्मत बनी रहेगी। जेब में अगर 5 रुपया है तो 20 रुपये की अगर ज़रूरत पड़ गई तो इतना दम रखेंगे कि तो 20 रुपये का जुगाड़ कर पाएंगे। एक उदाहरण है ये हिम्मती स्वभाव का। और रिस्क लेने की क्षमता, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जेब में पैसा नहीं हो, चाहे हिम्मत नहीं हो, लेकिन रिस्क लेने की क्षमता है। और जो व्यक्ति रिस्की होता है ना, रिस्क लेना जानता है, जीवन में बहुत ऊंचे पर पहुंचता है। तीसरी बात, ये उंगली बड़ी है और ये सूर्य है। आपने देखा होगा जब सूर्य उगता है ना तो ये चराचर जीवन जो है जागृत हो जाता है। दुनिया कोई कामों पे लौट जाए, दुनिया का काम चलने बैठ जाता है, प्रकाश फैल जाता है। अगर सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये श्रेष्ठ इसीलिए है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने वाले लोगों में से एक होता है, फेम पाने वाले लोगों में से एक होता है, सफलतम ऐसा व्यक्ति होता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सरकारी नौकरी की अगर कोशिश करें तो ज़्यादातर मामले में ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी हो जाती है। कहीं कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है कि ऐसा ना हो। यहाँ पे अगर हम मरकरी देखें, जिनको ग्रहों का राजकुमार कहते हैं, और राजकुमार क्या होता है? राजकुमार बुद्धिमान होता है ना, राजकुमार सौम्य होता है ना, बहुत खूबसूरत होता है राजकुमार, वाणी भी बहुत खूबसूरत होती है, और नवयुवक होता है, ठीक है ना। और जब नवयुवक होता है तो अच्छी सोच रखता है, अच्छे थॉट रखता है, सुंदर भी होता है, वाणी की शक्ति भी अच्छी होती है, अट्रैक्शन पावर भी होता है ज़बरदस्त। और ये उंगली जो है सूर्य की तरफ मुड़ जाए तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की लालसा को पैदा करती है। व्यक्ति संसार की तरह ही सोचता है कि मेरे पास जो है अधिक से अधिक धन आए और मैं एक रिच मैन बन जाऊं, और मेहनत करता है, कई बार सफल भी होता है, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं जो है मनी मैनेजमेंट में, जीवन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में जो है थोड़ा कमज़ोर भी ऐसा व्यक्ति होता है। और आपको यहाँ तक नाखून बढ़ाना है, ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। लेकिन ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी हो जाती है, वो चीज़ वो लोग मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे जो है जो हिम्मती स्वभाव, जो रिस्की स्वभाव दिखाई दे रहा है वो अच्छा है। अगर हम आपका अंगूठे के देखें, अंगूठा पूरी तरह से जो है पीछे की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से पीछे की तरफ, और शुक्र का पर्वत जो है बहुत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। माने शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन आपका दिखाई दे रहा है, और उसको पाने की कोशिश के लिए जो है जी तोड़ मेहनत भी है और सोच भी है, और शुक्र आपको जीवन में देगा भी। अगर करियर और धन की रेखा आपकी अगर अच्छी होती है और आप अचानक कोई जो है भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय नहीं लेते हैं तो 55वें वर्ष तक जैसे आर्थिक स्थिति रहने वाली है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है निश्चित ही जो है सुख समृद्धि और संपन्नता भी बढ़ेगी। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। प्रथम पूर्व नोकीला और लंबा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं आपकी, और जिस व्यक्ति की इच्छा शक्तियाँ होती हैं वही तो कामयाब होता है। यहाँ पे अगर सेकंड देखा जाए तो तर्क शक्ति भी बेहतरीन दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा। ज़्यादातर मामलों में अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में भी माहिरता हासिल है। यहाँ पे अभी वर्ग बनानी है, लेकिन कोशिश हो रही है कि एक वर्ग का साइन बने। धीरे धीरे जो है भाव किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहेगा, और संभावना ऐसी रहेगी कि अपने ही कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त हो, किसी कारणवश न हो तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ हो। लेकिन अभी ये पूर्ण नहीं बना है, तो पूर्ण रूप से इसके बारे में कह नहीं सकते हैं। अपूर्ण चिन्ह
अपूर्ण ही होता है। पूर्ण करना व्यक्ति के ऊपर होता है। यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से जो है ये हृदय की रेखा जारी है, लेकिन देख इन दोनों के बीच में रही है, किसी पर्वत पे नहीं देख रही है। और इन दोनों ग्रहों का प्रभाव जो है शनि का और बृहस्पति का, ये बृहस्पति हैं, ये शनि है, इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है हृदय की रेखा पे। दोनों का बल आ रहा है इस पे, दोनों बलाबल स्थिति में आ रहे हैं। तो जब हृदय रेखा पे देखने की कोशिश करें, अगर ये कोई भी रेखा किसी भी एक पर्वत पे पहुंचती है तो जहाँ से वो निकलती है उस पर्वत के गुण आते हैं, जहाँ पे ये पहुंचती है उस पर्वत के गुण आते हैं और उसके अनुसार ये फल देती है। ठीक है ना, चाहे साइन हो वो, चाहे जो है रेखा हो। अब ये जो है किसी एक पर्वत पे नहीं पहुंच रही है, ये इन दोनों के बीच देख रही है, पहुंच कहीं भी रहे देख रही है। तो जब देख रही है तो दोनों का बलाबल आ रहा है, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, शनि का और देवगुरु बृहस्पति का। और जब इस पे दोनों का प्रभाव पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रहेगी और बनी हुई है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है वर्तमान समय में अपने क्षेत्र में एक टॉप लेवल पर पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, गुरु का ही नहीं है ना, शनि का भी पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी हो जाए वो करेंगे, बता रही है आपकी हृदय की लकीर। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा मस्तिष्क की लकीर भी देखें। मस्तिष्क की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और हल्का सा यहाँ पे जो है जो मुही हो रही है, अभी हुई नहीं है, लेकिन ये ऊर्ध्व मंगल पे जो है देख रही है, ऊर्ध्व चंद्रमा पे। ठीक है ना, क्या कह रही है कि ज़्यादातर जैसे हथेली का आकार भी आप देखोगे आयताकार है हथेली, पूरी तरह से दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है, मानी विवेकी व्यक्ति है, विवेकवान है। मस्तिष्क रेखा भी बता रही है और हथेली का आकार भी बता रहा है कि व्यक्ति जो है विवेकवान है। आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं जीवन काल के लिए, कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं और ज़्यादातर मामलों में ऐसे व्यक्ति जो है मस्तिष्क से कार्य करने वाले ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, आप कह सकते हैं जिस क्षेत्र में भी व्यक्ति कार्य करेगा अपनी मस्तिष्क शक्ति से ज़्यादा काम करेगा और अंत में ये जितनी स्पष्ट द्विमुहाकार हो जाए, दो मुंह लिए हुए हो जैसे आपकी हथेली में बन रही है, तो व्यक्ति के मन में विचार आता है, व्यक्ति प्रयास करता है एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का, धन कमाने का, और यही चीज़ आपके अंदर भी दिखाई दे रही है। लेकिन बौद्धिक स्तर अच्छा बना हुआ है। जीवन की रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, बहुत सुंदर है और एक यहाँ से आती हुई रेखा और इस पे जाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है विदेश यात्रा के योग, तो अब क्या कहूँ, आप विदेश में ही है। ठीक है ना, तो ये भव्य यात्रा को जन्म देती है और व्यक्ति का जो आयु है उसको भी बढ़ाने का कार्य करती हैं जब इस फर्स्ट पे मिलता है। और दो रेखाएं मणिबंध में, निश्चित रूप से अपनी ही दम पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये करियर की रेखा है। अब मैंने जो अक्षर बना उसके बारे में बता दिया और इस रेखा के बारे में भी पूरा बता दिया, उपाय दूंगा। अब चंद्र क्षेत्र से जो है रेखाएं ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है अगर बहुत ज़्यादा दिखाई दे तो व्यक्ति जो है संघर्षमय यात्राएं करता है, लेकिन एक दो दिखाई दे तो व्यक्ति जो है भव्य यात्राएं करता है जिससे फ़ायदा हो उसको, और जो है लंबी यात्रा करता है। कई बार हवाई यात्राएं भी होती, तो ये यात्राएं जो है आपके जीवन में साफ दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे देखो अभी पूर्ण तो कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ आकृति यहाँ पे भी बनती हुई दिखाई दे रही है और इस पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में कैसी भी परिस्थिति रहेगी, लेकिन
किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। इस और ये जो है संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर इसमें जो है कोई त्रिकोण या वर्ग बना है या बनने को हो रहा है इधर कहीं भी, तो निश्चित रूप से जो है अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा, ये सूचना ही देता है। ठीक है ना। अब देखो इस ग्रह के बारे में तो मैंने बता दिया है कि थोड़ा बहुत जो है जो ऊपर नीचे है वो है, और जो युक्ति मंगल की इनकी बन रही इनका मैं उपाय भी आपको दे दूंगा अगर चाहिए होगा तो। बहरहाल मंगल की बात करें, निम्न मंगल की, बहुत सारी जो है छोटी छोटी रेखाएं हैं। ये कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर लेती है, डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर डालती है, और कहीं ना कहीं अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे तो थोड़ा नज़र में प्रभाव डाल सकती है, ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या पैदा कर सकती है, या शारीरिक ताकत कमज़ोर करने का या पेट संबंधी विकार उत्पन्न कर सकती है। थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर मंगल का। चिड़चिड़ सा स्वभाव ना हो, दाम्पत्य जीवन में जो है ठीक ठाक रहे, इसके लिए मंगल को देखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो है बात करते हैं हम आपकी बृहस्पति की। बृहस्पति आपका बहुत अच्छे रूप में उठा हुआ दिखाई दे रहा है, पुष्ट अवस्था में है और धन का ग्रह है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं। स्वयं तो आप उन्नति करेंगे ही, जो आपसे मन से जुड़ेगा, तन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में किसी भी प्रकार में आएगा तो उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित ही सहायता प्रदान करेंगे, एक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। लेकिन स्वाभिमानी अपनी जगह पे है, अपने क्षेत्र में आपको अच्छी खासी नॉलेज है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहेगा और ज़्यादातर मामलों में अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व तो भी आपका रहेगा, परोपकार की भावना भी रहेगी। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में अच्छी खासी बड़ी मात्रा में रहने वाले हैं। और किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला है या पुरुष है, अगर आचार्य जो देवताओं के गुरु हैं इस प्रकार से जो है पुष्ट हैं और बहुत अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है विद्वान तो होता है, आत्मज्ञानी भी होता है। अपार मान सम्मान जीवन काल में मिलता है। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह व्यक्ति को जो है सम्मान मिलता है। अगर बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं और जीवन ही समस्याओं का नाम है। लेकिन व्यक्ति जो है ज़्यादातर मामलों में समस्याओं से बच भी जाता है, क्योंकि आचार्य की जो है कृपा हो जाती है। और विशेषतर अपने से बड़ों का, चाहे वो पद में बड़ा हो चाहे वो जो है उम्र में बड़ा हो, सपोर्ट मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और संस्कार व्यक्ति के जो है अच्छे हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, यहाँ पे शनि जो है थोड़ा सा बेवजह की चिंताएं दे सकता है और वर्तमान में दे भी रहा है, बेवजह की जिनका कोई वजह ना हो। और दूसरी बात, सब कुछ होते हुए भी ये खुशियों में कमी करने का कार्य करता है, कुछ न कुछ अड़चन डालने का कार्य करता है और थोड़ा मानसिक परेशानी भी देता है। व्यक्ति किसी न सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है और सब कुछ होते हुए भी कुछ न कुछ अड़चनें अचानक आनी शुरू हो जाती है। कई बार व्यक्ति इस्तेमाल भी हो जाता है, मानी व्यक्ति सारा काम करता है लेकिन श्रेय जो है कोई और ले जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे भी कभी दुखी हो जाए, तनाव की स्थिति झेले, बेवजह की चिंता करे। इस चीज़ को जो है थोड़ा शनि इस रूप में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य पे एक सुंदर सा जो है एक वर्ग की आकृति उभरती हुई दिखाई दे रही है, और मेरे ख्याल से अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये एक नहीं, यहाँ पे लगभग जो है दो की आकृति आती हुई दिखाई दे रही, पूर्ण रूप में नहीं है, बहुत कम स्थिति में जो है। अब यहाँ पे फोटो इतनी सुंदर तो आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे देखो तो दो जरूर यहाँ पे 100% जो है आकृति उभरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसका प्रभाव जीवन में तब आएगा जब जो है ये एकदम क्लियर देखने बैठ जाएगा और सूर्य पर्वत अपने भव्यावस्था में आएगा, तो इसका एनर्जी, इस
साइन को मिलेगी, इस खिड़की को, जो खिड़की नुमा दो वर्ग बन रहे हैं, खिड़की नुमा जो है सूर्य पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा सूर्य पर्वत पर वर्ग का चिन्ह बना हो तो निश्चित रूप से जब ये पूर्ण बने, इसको जो है ऊर्जा प्रदान हो, तो धन मान यश पद प्रतिष्ठा, यानी ज़्यादातर मामलों में जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति जो है सफल होता है। और मैंने जिन हथेलियों का जो है विश्लेषण किया है और सूर्य पे एकदम स्पष्ट वर्ग पाया है और सूर्य अपनी भव्य अवस्था में पाया है, तो ऐसे व्यक्ति मल्टी सिटी व्यापारी भी होते हैं। उनका व्यापार जो है एक शहर में नहीं बल्कि अनेकों शहर में फैला होता है। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी देखा कि अपनी इंडिया में ही नहीं, बाहर के देशों में भी अच्छा खासा ऐसे लोग जो है बिजनेस करते हैं। तो निश्चित रूप से जो है धन मान यश पद और प्रतिष्ठा, जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होंगे अगर जो है कुछ युक्तियों का उपाय किया जाए और इसको पुष्ट किया जाए। और ये जो साइन है खिड़की का वर्ग का, ये जो है विंडो का जो साइन है, ये एकदम क्लियर बन जाए तो निश्चित देखना आप, जब ये क्लियर बने, सूर्य भव्य हो, तो आपको धन की जगह धन मिलेगा, मान प्रतिष्ठा की जगह मान प्रतिष्ठा मिलेगी, यश की जगह यश मिलेगा और जीवन की हर ऊंचाई पाने में लगभग सफलता की प्राप्ति करेंगे। और जीवन में जो फेम की स्थिति है, नेम और फेम, वो ज़रूर आपका होगा, पर लेकिन तब जब इसको ऊर्जा मिले और ये स्पष्ट हो। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बखान नहीं हो सकता है, लेकिन संकेत आ रहे हैं कि होगा। बाकी आपके ऊपर है, आप इसको कितना कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति के ऊपर भी होता है, उसके सकारात्मक सोच के ऊपर भी होता है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये बुध का क्षेत्र है और बुध पे जो है लगातार जो है ऊपर की ओर रेखाएं दिखाई दे रही हैं, कितनी सुंदर रेखाएं हैं। ऐसे व्यक्ति का जो बुढ़ापा काल है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंत तक जो है व्यक्ति के पास अर्निंग आती है। सबसे बड़ा जो है इसका द्योतक है ये। दूसरी बात, सेवा भाव भी व्यक्ति के अंदर अच्छा रहता है। तीसरी बात, व्यक्ति एक से ज़्यादा जो है भाषाओं का नॉलेज रखता है। और बिजनेस के गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और जिस तरह से ये उठा हुआ है, वाणी की शक्ति ज़बरदस्त रहती है। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से ऐसा व्यक्ति रखता है, कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखें और किस तरह की बात रखें, ये प्रभावशाली ढंग से कितना अच्छा रखें, व्यक्ति रख पाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति माहिर होता है। सामने वाले को किस तरह से अपना वशीभूत करना है, प्रभावित करना है, ये गुण व्यक्ति के अंदर अच्छे रहते हैं। और व्यापार कर रहा हो तो व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति करता है। और ये पैकेजिंग का मालिक है तो तन की सुंदरता भी ये देता है। और भौतिक सुख सुविधाएं भी ज़्यादातर ऐसे लोगों को अच्छी रहती है। ऊपरी मंगल अच्छा है, पराक्रम कुछ ज़्यादा है और एनर्जेटिक स्वभाव भी बना हुआ है। हाँ, आपका अगर हम चंद्रमा देखें वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ये मन को गड़बड़ कर सकता है। काम में जो है मन का न लगना, इमोशनली किसी न किसी तरह से व्यक्ति को थोड़ा परेशान होना या थोड़ा मानसिक तनाव आ जाना, ये चीज़ कभी कभार जो है चंद्रमा की वजह से रह सकती है। भटकाव की जो स्थिति है, मन के भटकाव की, वो रह सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये धीरे धीरे जो है ख़त्म होगी और क्रिएटिविटी की ओर आप जाएंगे, सकारात्मक सोच की ओर आप जाएंगे और जीवन में बेहतरी की ओर आप जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा जीवन में आपको जो है शुक्र का उपाय बहुत ज़रूरी करना है। और जिस तरह से शनि बैठे हैं, शनि का उपाय भी बहुत ज़रूरी करना है। इन दोनों का उपाय यदि आप करोगे, और सबसे महत्वपूर्ण है करियर और धन की रेखा का, लिख के दे रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें। जीवन में 55वें वर्ष से जो धन का आगमन है, जो आर्थिक स्थिति और करियर की स्थिति बहुत मजबूती से जो है रहने वाली है, वो आपकी ज़बरदस्त रहेगी। और उसके बाद तो अनायास ही जो है चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी हथेली है आपकी और ज़बरदस्त हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो, थोड़ी मोड़ी परेशानी, थोड़ा मोड़ा जो है अभाव की स्थिति, सबके जीवन में परिपूर्ण कोई नहीं रहता है।
कितना भी हो व्यक्ति कोई नहीं मानता है। और थोड़ा संघर्ष जीवन में, थोड़ी अड़चने जीवन में रहनी चाहिए, लेकिन बड़ी परेशान नहीं होना चाहिए व्यक्ति का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।